गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड लखनऊ। और आज हम अपने बीकॉम सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर्स में काम होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इतना हम यूनिट 1 में कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आगे अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में जितने भी बाइफर्केशंस थे उनको हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज हम उसी को एनालॉग कंप्यूटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या होता है। और जितने भी कंप्यूटर्स उनके बेसिकली फीचर्स के बिहाफ पे होते हैं उसको डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है लेक्चर्स में हमारे प्रीवियस। तो अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है। इस तरीके से कंप्यूटर को बाइफरकेट कैसे कैसे किया गया है, उनके स्पेसिफिक शेप पे, उनके फीचर्स पे, उनकी फंक्शनिंग पे, इसी पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, दैट इज़ ऑन डिजिटल कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत इसका बाइफरकेशन दे रखा था कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें कुछ डिजिट्स, कुछ सिम्बल्स रिसीव हो, देन वो स्टोर हो जाए, फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग किसके बिहाफ पे होती है स्टूडेंट्स? कुछ सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी आप उसमें डाउनलोड करके रखते हैं या ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं, यानी कुछ रूल्स एंड उसमें पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं जिसके बिहाफ पे ही कंप्यूटर वर्क करता है, राइट। और फिर हमको डिस्प्ले देता है मीनिंगफुल रिजल्ट। सो हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दैट receive an array of symbols and store them and process them as per predefined rules and deliver the meaningful result are known as digital computers. Clear students? Okay. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि a digital computer is a discrete time system. इसमें एक टाइम सिस्टम होता है, दैट इज़ द एबिलिटी टू वर्क विद द वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें इनपुट के तौर पे मिलते हैं, दैट चेंज आफ्टर फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ एरियाज़ जहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो दैट आर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जितनी हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, देन कॉमर्शियल और बिजनेस जितने भी डाटा प्रोसेसिंग, जितनी कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं या बिजनेसेस हैं उसमें जो डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ होता है स्टूडेंट्स। या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना, स्पेस गाइडलाइंस, एजुकेशनल फील्ड्स में, जैसे अभी आप ही के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो आप भी एजुकेशनल फील्ड में किस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को नॉर्मली यूज़ करते हैं? अब डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब बेटा देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स के अपने कुछ फीचर्स हैं, जैसे डिजिटल कंप्यूटर आर डिस्क्रीट सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर एक डिस्क्रीट सिस्टम होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम के प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूस होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ों की वजह से वो काम करता है। यहाँ पे क्या होता है? ये डिस्क्रीट होता है, ये कंटिन्यूस स्टेप्स में नहीं होता है। डिजिटल कंप्यूटर इनकोड इन्फॉर्मेशन। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को पहले इनकोड करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो वैल्यूज़ होती हैं वो इनकोडेड सिस्टम में आती हैं, राइट। फिर डिजिटल कंप्यूटर मॉडिफाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। पर्सनल मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स की तरीके से डिजिटल कंप्यूटर्स में भी मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, उनके बिहेवियर्स में, उनके जो भी गाइडलाइंस हैं, पर्टिकुलर जो उनके सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उसमें नए नए सॉफ्टवेयर्स डाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें मॉडिफिकेशंस ईजिली हो जाती हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? फिर आते हैं हम इसके कुछ बेनिफिट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट ये हो सकता है कि ये बहुत साइंटिफिकली फास्ट रन करता है सिंपल कंप्यूटर्स की अपेक्षा। दूसरा हो सकता है डिजिटल कंप्यूटर सॉल्व करता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स होती है उसको ये सॉल्व करता है। थर्ड हो गया कि इसमें दोनों टाइप ऑफ मेमोरीज होती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है, यानी आप रीड भी कर सकते हैं और रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिज़ाइनिंग करना डिजिटल कंप्यूटर का इजी होता है क्योंकि इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो पहले से इनबिल्ट रहते हैं और उनको कंट्रोल बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स जो है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के ये थे।
अब बेनिफिट्स अगर हैं तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस भी होंगी डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है। डिजिटल कंप्यूटर डिपेंड्स सोलली ऑन अ ह्यूमन बीइंग। डिजिटल कंप्यूटर में वही इनपुट होता है जो ह्यूमन बीइंग डालता है, यानी उसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर्स भी हैं वो ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। दस कोई अपने सेंसेस नहीं होते हैं, वो सिंपल एक रोबोटिक डिसीजंस होते हैं जो आप इन करेंगे उसी के हिसाब से वो प्रोसेस करके आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। इसमें क्या होता है, कुछ फैक्टर्स आ जाते जैसे बग्स आ गए, वायरसेस आ गए, जो कि जो प्रोडक्टिविटी होती है पर्टिकुलर कंप्यूटर की उस पर इफेक्ट डालते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका है। एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, साथ के साथ ये डिफरेंस जो है एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स में डाटा प्रोसेसिंग किस तरीके का होता है, मेजर्ड डाटा आर प्रोसेस्ड, और डिस्क्रीट डाटा किस में प्रोसेस होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज में। आउटपुट इन केस ऑफ द आइडेंटिकल इनपुट कंप्यूटर प्रोवाइड्स वेरियस इन आउटपुट। एक जैसे अगर इनपुट भी कर रहे हैं तो भी आउटपुट जो होगा एनालॉग कंप्यूटर में अलग अलग आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोर प्रिसाइज फॉर्म में आता है डिजिटल में। ठीक है? जो सर्किट यूज़ होते हैं तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, दी सिस्टम आउटपुट लेवल्स आर इनडिफाइंड बट लिमिटेड इन द प्रिसाइज बाय नॉइज। यहाँ पे क्या होता है, नॉइज का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वेयर एज डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की नॉइज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं अपने सेकेंड कंप्यूटर की, दैट इज़ योर हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड कंप्यूटर मैम? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो जैसे कि हाइब्रिड क्या होता है, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट? तो हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड इज ऑल्सो गेटिंग द कॉम्बिनेशन। जब हमने डिजिटल को यूज़ कर लिया, एनालॉग को यूज़ किया, फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ बेनिफिट्स हमारे डिजिटल के हैं तो कुछ एनालॉग के भी बेनिफिट्स हैं। तो क्या किया, हमने एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या किया हमने, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के फीचर्स को डाल के एक तीसरा कंप्यूटर तैयार किया, दैट इज़ नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेसेस के लिए होता है, राइट? इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, इसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी सारे फीचर्स एनरोल्ड होते हैं, प्लस डिजिटल के भी एनरोल्ड होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर आर मेनली डिजाइन फॉर कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेसेस and machine to automate the operation. Presently, the digital to analog and analog to digital converter are being used to transform the data for easy of both analog and digital computerization. Clear? Yes, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे डाटा को कन्वर्ट करने के लिए, यानी जो डिजिटल का डाटा है उसको एनालॉग में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, एनालॉग के डाटा को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर नॉर्मली आया। ये हाइब्रिड कंप्यूटर अब स्टूडेंट्स यूज़ कहाँ पे होता है, बेसिकली ये जैसे आईसीयूज़ वगैरह में है, हॉस्पिटल्स के वहाँ पे यूज़ हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए, तो वहाँ पे एक साथ बहुत सारी रीडिंग्स चाहिए रहती। कुछ रीडिंग्स जो आपकी एनालॉग बेसिस पे रहती, कुछ आपकी डिजिटल बेसिस पे रहती, तो दोनों की दोनों एक ही कंप्यूटर पे आ जाती, इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स को फ्रेम किया गया है, बनाया गया है। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं क्या क्या फीचर्स हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला फीचर्स आ जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर हैव द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर आर रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, और जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट रहता है, राइट? और कंप्यूटर जो है, क्योंकि इसमें डिजिटल कंप्यूटर का भी वर्क हो जाता है, तो ये फास्ट और स्पीडी भी हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि हाइब्रिड कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट स्टूडेंट्स इसमें यह आता है कि ये हाईली स्पीडेड कंप्यूटर होता है। क्यों स्पीडेड होता है? क्योंकि इसमें पैरेलली दोनों काम करते हैं, कन्वर्टर लगा रहता है, राइट? यानी डिजिटल का भी सारा काम आप इसमें ले सकते हैं और एनालॉग का भी ले सकते हैं। फिर प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब हो गया कि ये इसका जो साइज़ होता है कंप्यूटर का वो प्रिसाइजेबल होता है, पोर्टेबल होता है, जैसे सिंपल डिजिटल का रहता है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल और एनालॉग अलग अलग, तो उनके साइजेस बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है? फिर आ जाते हैं हम ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग। जितनी भी ऑनलाइन डाटाज होते हैं उन सबको प्रोसेस करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो स्पीड रहती है वो अच्छी रहती है, सिक्योरिटी पर्पज़ अच्छा है, राइट? तो ये था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स माइक्रो कंप्यूटर्स। स्टूडेंट जैसा कि इसका नाम ही कह रहा है, माइक्रो, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है? एक सिंगल चिप लगी रहती है सीपीयूज में। द प्राइस ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर हैज़
डिक्रीजेज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनके डेवलपमेंट की वजह से जो प्राइजेज़ हैं कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर्स की, वो बहुत कम हो चुकी, क्योंकि इसमें अब सिंगल चिप लगती है CPUs के लिए, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स आर द टू टर्म्स दैट आर यूज इंटरचेंजेबली। एक दूसरे के साथ यूज़ कर लिए जाते हैं, मगर अगर बात करें हम माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो माइक्रो कंप्यूटर्स का पार्ट कौन कौन हो जाता है स्टूडेंट्स? जैसे PCs हो गए, नोटबुक्स हो गए, वर्क स्टेशंस हो गए, ये सारे के सारे डिज़ाइन किए गए हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के फॉर्म में। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो एक चिप के थ्रू आ जाती है। स्टोरेज सिस्टम जो है बहुत अच्छा हो जाता है। देन इनपुट आउटपुट पोर्टल्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। इसमें सिंगल मदरबोर्ड रहती है, सिंगल यूनिट यूज़ होती है मदरबोर्ड के लिए। जो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स का बहुत यूज़ होता है। इसमें टच स्क्रीन का काम आ जाता है, यानी जो स्क्रीन आपकी आउटपुट डिस्प्ले के लिए है वही इनपुट के लिए भी काम कर जाती है। तो इस तरीके से कंप्यूटर को, जो एक कभी किसी जनरेशन में एज एन पूरा मिलियंस में था, वो आके एक छोटे से पाम पे भी आ सकता है। क्लियर? तो इसमें क्या रहता है, इसका एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। अब इसको देखते हैं, इसको किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है स्टूडेंट्स। पहला कर दिया गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे और दूसरा पोर्टेबल कंप्यूटर्स पे। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आप जनरली कंप्यूटर लैब पे गए होंगे, आपने एक कंप्यूटर देखा होगा जो आपकी कंप्यूटर लाइब्रेरी में रहता है। तो उसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे मॉनिटर होता है, देन you have a keyboard, then you have a mouse, then you have that CPU, UPS, all the components are not in a single particular device, right? वो सब आपस में लिंक करके एक सेट बना के आपको कंप्यूटर दिखाया गया। क्लियर? तो ये दे कैनॉट बी यूज विदाउट अ मेन पावर सप्लाई, यानी कि अगर जितनी देर आपकी पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उतनी देर ही आपका कंप्यूटर वर्क करता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद पोर्टेबल कंप्यूटर्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? पोर्टेबल कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट, और क्या होता है इसमें इनबिल्ट रहती है, थोड़ी सी बैटरी इनबिल्ट रहती है, ताकि अगर आपका कंप्यूटर पे लाइट नहीं भी आ रही तो भी आपका काम चल जाए। इस तरीके की किस तरीके की होती है मैम? तो दे कैन बी यूज इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि बुक्स के फॉर्म में, डायरी, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। पोर्टेबल कंप्यूटर्स सपोर्ट स्टैंड एप्लीकेशन, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह भी इसमें यूज़ हो जाते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स में स्टूडेंट्स कौन कौन से कंप्यूटर्स आ जाते हैं? तो पहला जो आता है आपका स्टूडेंट्स, तो वो होता है लैपटॉप्स। आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, क्योंकि हर घर में एक या दो लैपटॉप तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, राइट। नोटबुक लैपटॉप से भी बहुत छोटा और बहुत लाइट वेटेड होता है। नोटबुक सेम उसका वर्क होता है, उसमें और ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ, स्पीड के साथ आता है। हैंड हैंडल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पाम साइज़ के होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम फीचर्स की बात करें माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो क्या क्या फ़ीचर्स होती हैं मैम? तो सबसे पहला फीचर हो गया कि ये स्मॉल साइज़ का होता है, और स्मॉल साइज़ के साथ साथ ये लो कॉस्ट का होता है। वन यूज़र होता है, यानी एक यूज़र अगर उसे ईजिली यूज़ करा तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। ईजी टू यूज़ होगा। लो कंप्यूटिंग पावर भी नहीं ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपका एक बार चार्ज हो गया तो आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स की? इसकी कॉस्ट कम होती है, तो ये इजीली सबके अवेलेबल हो जाता है। लार्ज स्केल ब्रेकडाउन्स आर अवॉइडेड। लार्ज सेंट्रल सिस्टम फेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवरहेड्स, जो भी ओवरहेड्स होते हैं उसके प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच जाते हैं। कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कंप्यूटिंग मतलब उनके जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो सेल्फ कंप्यूटिंग कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी रहती है स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ फीचर्स, बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। अब हम स्टूडेंट्स आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में, जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर अ पावरफुल कंप्यूटर्स। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, और इसमें एक MCQ बनता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज बिग आयरन। ओके, दे आर यूज फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डाटा जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही हाई अमाउंट का होता है, बहुत ही हाई MBs का डाटा रहता है। ठीक है। जैसे सेंसस हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कस्टमर्स के स्टैटिस्टिक्स हो गई, इन सब चीज़ों के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर्क करता है।
अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको बिग आयरन भी बोलते हैं, ये MCQs में पूछा जाता है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल के आता है। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव ह्यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर लार्ज डाटा। बेसिकली अगर हम ये बात करते हैं कि बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा उसका डाटा होगा। अगर डाटा उसका स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत हाई रेट की होगी, राइट। इसमें क्या होता है, डाटाबेस सर्वर होता है, सुपर सर्वर्स होते हैं जो एबिलिटी रखते हैं ताकि लार्ज डाटा जो है इस पे स्टोर किया जा सके और उस पर वर्क प्रोसेसिंग हो सके, ठीक है। मिलियंस ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में वो विद इन अ सेकेंड हो जाते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर हो जाता है कि इसका जो टिपिकल फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर जनरली हैव द मैक्सिमम ऑफ 16 माइक्रो प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसकी जो रैम की कैपेसिटी होती है वो 128 MB और 8 GB तक होती है स्टूडेंट्स। और इसमें क्या होता है, दे कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एक टाइम पे, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे इनपुट्स और आउटपुट्स को वो वर्क कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें मल्टीपल फंक्शंस एक साथ परफॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू रन मोर देन वन सेशन इन अ टाइम, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकते हैं जिनकी स्पीड पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स और ना ही उनकी एक्यूरेसी पे पड़ेगा। जितने भी मॉनिटरिंग ऑल द एप्लीकेशन एक बार में सारे मॉनिटर हो जाते हैं। इसकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा होती है, इसमें मेमोरी बहुत अच्छी होती है ताकि ह्यूज डाटा एक साथ जो है स्टोर किया जा सके। और जब अगर हम कंपेयर करते हैं इसको अदर टेक्नोलॉजी से तो ये बहुत ज़्यादा डाटा पे वर्क करता है और साथ के साथ साइमल्टेनियसली एक साथ कई सारे ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज एडवांटेजेस सम ऑफ द लिमिटेशंस आर ऑल्सो देयर इन मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टूडेंट्स। क्या क्या हैं, जैसे टू रन द मेन फ्रेम कंप्यूटर सम डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए। डेडिकेटेड स्टाफ क्यों चाहिए, क्योंकि उसे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा एक साथ काम करता है। उसके बाद इनिशियल जो कॉस्ट लगती है वो बहुत हाई होती है। देन जो स्पेस चाहिए होती है वो एज़ कम्पेयर टू द अदर इट्स नीड मोर, क्योंकि ये कंप्यूटर्स जो है वो कूलिंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, यानी आप जहाँ पे कंप्यूटर रख रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सही होना चाहिए। देन इनको काम करने के लिए सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर जो भी लगते हैं वो बहुत ही हाई कॉस्ट के लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में स्टूडेंट्स मिनी कंप्यूटर जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये स्मॉलेस्ट डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसको मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अगेन देयर इज़ अ MCQ कि मिनी कंप्यूटर्स को और क्या कह सकते हैं, तो मिड रेंज कंप्यूटर, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको ये टिक करना रहेगा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो ये लेस डाटा स्टोर करता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो अच्छी होती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। जो साइज़ होता है मिनी कंप्यूटर का वो सिमिलर होता है माइक्रो कंप्यूटर के आसपास, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका डिस्प्ले का, इसकी स्पीड, एक्यूरेसी की, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे रहता है। मिनी कंप्यूटर्स इज़ यूज बाय स्मॉल और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी स्मॉल या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो डाटा स्टोरेज है या डाटा वर्किंग प्रोसेसिंग है वो उतना नहीं होता है जितना हाई ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूज वर्क रहता है, वहाँ पे ये मिनी कंप्यूटर्स काम कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर्स जो है 4 to 200 यूज़र्स को एक साथ काम कर सकते हैं। ओके, तो ये एक MCQ बनता है, 4 to 200 यूज़र कैन वर्क इन मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। इट सर्व एज द नेटवर्क सर्वर और सेंट्रलाइज स्टोर हाउस। ये किस तरीके का काम करता है, एक सेंट्रलाइज स्टोर हाउस का काम करता है फॉर द ग्रुप ऑफ जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब के लिए एक स्टोर हाउस का काम करता है डाटा के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग वर्क। जो इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग वर्क्स होते हैं उसमें ये मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत होता है और रियल टाइम इसमें कंट्रोलिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाते हैं, इट्स स्मॉल इन साइज,
ये स्मॉलर होता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से। ये लेस एक्सपेंसिव होता है। देन ये लेस पावरफुल होता है क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर होता है, जो डाटा प्रोसेसिंग है वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से, ठीक है। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से इनका वर्क स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। इट कैन डू सेवरल टास्क एट वंस। ये भी जो है एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को साइमल्टेनियसली कैरी कर सकते हैं कंप्यूटर पे। देन इट कैन बी यूज बाय मैनी पीपल एट वन टाइम। और ये मतलब जो आपका सिस्टम होगा ये कई लोग यूज़ कर सकते हैं वन टाइम पे। इट इज़ यूज बाय अ स्मॉल इंटरप्राइजेज। ये बेसिकली स्मॉल इंटरप्राइजेज यूज़ करती हैं इनको। उसके बाद देखते हैं इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट हमारा ये हो गया कि ये जो रनिंग होती है मिनी कंप्यूटर्स में, ये लेस कॉस्टली होती है। इसकी प्रोसेसिंग कॉस्टली है, इसको मैनेज करना जो है वो लेस कॉस्टली होता है। इन कंप्यूटर्स में कोई नीड नहीं होती कि टेक्निकल स्किल्स हो। नॉर्मल एक जो थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं वो इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इनकी वर्किंग सेम होती हैं जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की होती हैं। और अगेन ये भी ऑनलाइन एक्सेसिडेंस को सपोर्ट करते हैं। क्लियर। अब इनकी देखते हैं कुछ लिमिटेशन स्टूडेंट्स। तो पहली लिमिटेशन हो गई प्रोसेसिंग पावर ऑफ द मिनी कंप्यूटर इज़ लिमिटेड। इनकी प्रोसेसिंग पावर एज़ कम्पेयर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर लिमिटेड होती है। इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी कोडेड होते हैं। दे आर नॉट कोडेड विद द कंपैटिबिलिटी ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। मतलब कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि मिनी कंप्यूटर्स में के लिए नहीं बने होते हैं, राइट। तो इसमें कुछ लिमिटेड ही सॉफ्टवेयर्स आप डाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डाटा बेस्ड एट मिनी कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। बहुत ज़्यादा जो डाटा बेस आपका मिनी कंप्यूटर्स के लिए रहता है उसमें बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, क्योंकि ये एक छोटा कंप्यूटर होता है, एक लिमिटेड कंप्यूटर होता है जिसमें कम काम कर सकते हैं आप। लेकिन ये जो है स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए प्रॉपर और अच्छा वर्क करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गए होंगे। आगे हम इस लेक्चर को अगेन कंटिन्यू करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है और उनके क्या क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास।